आया हूँ उदयपुर के एक ऐतिहासिक हवेली देखने के लिए, जिस हवेली का नाम है बागोर की हवेली। ये हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के थे। तो अगर आप ये कारीगरी देखो, ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ नहीं है, ये सब बना हुआ है सैंड रॉक से। तो फूलदेवी का मंदिर है, देख सकते हो। उसी के साथ बागोर की हवेली के अंदर आपको राइस से बना हुआ एक शानदार गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आया हूँ उदयपुर के एक ऐतिहासिक हवेली देखने के लिए, जिस हवेली का नाम है बागोर की हवेली। ये जो बागोर की हवेली है, ये गणगौर घाट के बाजू में बसी हुई है। माना जाता है कि ये जो हवेली है ये 300 साल पुरानी है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये है बागोर की हवेली म्यूज़ियम का टिकट काउंटर, जिसका टाइमिंग है 9:30 to 5:30। Indian tickets for adult 55, child 30, foreigners 100 and cameras and videos 55। ये टिकट मैंने खरीद ली है बागोर की हवेली की, आप देख सकते हो। बागोर की हवेली के अंदर आ चुका हूँ, जो कि तकरीबन 300 साल पुरानी है। ये काफ़ी ऐतिहासिक हवेली है। यहाँ पे तकरीबन 138 कमरे हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप इस हवेली में देख सकते हो। तो अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, तो ये जो बागोर की हवेली है वो उस टाइम के महाराणा संग्राम सिंह, इन्होंने उनके प्रधानमंत्री जी के लिए बनाई थी। बट प्रधानमंत्री जी के मृत्यु के बाद उनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए महाराणा संग्राम जी ने ये जो हवेली है उनके छोटे भाई को गिफ्ट कर दी थी। उसके बाद में फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन उनकी फैमिली यहाँ पे रहती थी। बट 1947 के बाद में जब भी उनकी पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में मर्ज हो गई, तभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ये जो हवेली है ये कल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर दी। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो ये उस टाइम फाउंटेन हुआ करता था। अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे हाथी है या कमल के पान बनाए गए, और वहाँ पे आप अगर देखो तो वो कमल का फूल है। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तभी भी इसको ऐसा बनाया गया था कि ये फाउंटेन हुआ करता था। तो जब भी बाहर से कोई गेस्ट आते थे, तभी ये चालू करके उनका वेलकम किया जाता था। तो अभी मैं संग्रहालय में एंट्री करने जा रहा हूँ। तो किसी भी महल में, हवेली में उस टाइम 3 दरवाजे हुआ करते थे, जैसे कि आप देख सकते हो। ये फर्स्ट दरवाज़ा राजाओं के लिए रहता था, ये एक जनानियों के लिए रहता था, और हवेली में और एक दरवाज़ा रहता है जो सर्वेंट्स के लिए हुआ करता था। तो जैसे हम एंट्री करते हैं, आप एक मूर्ति देख सकते हो यहाँ पे। अभी मैं बागोर की हवेली के अंदर आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे एरिया ये देख सकते हो। इस एरिया में एवरी इवनिंग 7 से 8 बजे धरोहर शो होता है, जहाँ राजस्थानी फोक, लाइव डांस और ऐसे
कार्यक्रम होते हैं। बट उस ज़माने में इस एरिया में उस टाइम की जो महारानियाँ हुआ करती थी वो इस जगह पे योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करती थी। और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये जगह स्विमिंग पूल है। तो इस जगह पे जो रानियों की जो दासियाँ होती थी, जो सर्वेंट हुआ करती थी, वो इसके बाजू में जो लेक पिछोला है वहाँ से यहाँ आके पानी भरती थी और फिर यहाँ पे महारानियाँ स्विमिंग किया करती थी। आप देख सकते हो ये जो सीढ़ियाँ है, महारानियाँ इस सीढ़ी का उपयोग करती थी। और आप अगर देख सकते हो ये जो होल आपको दिख रहा है, तो मैंने आपको भी जो बाहर का फाउंटेन दिखाया था, तो इस होल से पानी भरते थे और वो आगे का फाउंटेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। स्विमिंग पूल के बाजू में ये जो कमरे थे ये चेंजिंग रूम हुआ करते थे। बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसमें फैसिलिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए इसमें से 2 कमरे यूज़ कर लिए गए। तो अगर आप ये कारीगरी देखो, ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ नहीं है, ये सब बना हुआ है सैंड रॉक से। तो ये स्ट्रक्चर करीबन 270 साल पुराना है। आप अगर देख सकते हो इस पे ऊपर मिट्टी की छोटी छोटी परत चढ़ती है और ये सॉलिड हो जाती है। तो काफ़ी शानदार ये काम है, करीबन 270 साल पुराना है। तो इसके बाद यहाँ पे कुलदेवी का मंदिर है, देख सकते हो। तो कुलदेवी बाण माता की पूजा है। उस टाइम पे अस्त्रों शस्त्रों के साथ की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे जब भी राजा महाराजा युद्ध पे शिकार पे जाते थे तभी इसकी पाठ पूजा करके ही निकलते थे। तो इस मंदिर के ऊपर आप देखो तो वो एक फ्रेस्को पेंटिंग बनाई गई है जिसमें 4 धाम बनाए गए हैं। जैसे ये काशी है, शिव जी की नगरी, ये है मथुरा, कृष्ण जन्म जो हुआ था, ये है पुष्कर, ब्रह्मा जी की नगरी, और ये है साउथ इंडिया का मीनाक्षी टेम्पल। तो ये चारों धाम हुआ करता था। माना जाता है उस टाइम की रानियाँ बिना किसी ट्रैवल के ये चारों धाम यहीं से दर्शन करती थी। तो आप ये पेंटिंग देख सकते हो। तो यह पेंटिंग भी है, तकरीबन 170 साल पुरानी है। जो पेंटिंग उस टाइम के राजा रजवाड़ों ने बनाया था। बट ये पेंटिंग जो है बारिश के कारण, टेम्परेचर के कारण ख़राब होती है। तो इस पेंटिंग को मेंटेन रखने के लिए उदयपुर के जो आर्टिस्ट है उनको बुलाया जाता है ये रीपेंट करने के लिए। तो इस बागौर की हवेली के एक कमरे से लेक पिछोला आप देख सकते हो, ये पूरी तरीके से दिखता है। और आप अगर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो हवेलियाँ है ये उस टाइम के जो साहूकार होते थे उनकी हवेलियाँ होती थी। तो साहूकार इन हवेलियों से रेवेन्यू जमा करके अपने राजाओं को देते थे। बट भारत इंडिपेंडेंस होने के बाद ये बंद हो गया, डेमोक्रेसी आने के बाद में। तो इनके जो वंशज है, जो इनके
इनकी आगे की आने वाली पीढ़ी जो थी, इन्होंने यहाँ पे होटल्स चालू किया। तो बागौर की हवेली में इस रूम में पेंटिंग्स रखे गए हैं, जो काफ़ी शानदार पेंटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं बागौर की हवेली के इस टेरेस पे टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ। एक काफ़ी शानदार और फिनोमिनल व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, जो लेक पिचोला क्या है। तो कभी उस ज़माने में किसी लेडी का बर्थडे हुआ करता था, तभी रानियाँ यहाँ खड़े रहती थी और जिस लेडी का बर्थडे हुआ करता था उसको वो यहाँ से आदेश देती थी कि आपको इतने फल मिलेंगे, आपको इतने कपड़े मिलेंगे, अन्य इनाम मिलेगा। तो इस जगह से रानियाँ इनाम देती थी। तो ये एरिया है जनाजा एरिया। तो यहाँ महारानियाँ रहा करती थी। तो उस टाइम क्या होता था, अगर किसी रानी को अपने दासियों को, सर्वंट को अगर बुलाना है बाहर से, तो रानियाँ 2 बार क्लैप करती थी। तो दासी आती थी और उनको सर्विस देती थी। और अगर किसी दासियों को अगर बाहर भेजना है तो रानियाँ 1 बार क्लैप करती थी, तो दासियाँ बाहर चली जाती थी। उस ज़माने का ज्वेलरी बॉक्स हुआ करता था, जब भी दासी अपना जेवर है इसमें रखते थे। ये उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, जो उनकी पोशाक थे। ये एक लकड़ी का मिरर यूज़ करते थे, बहुत ही शानदार। तो ये जो जगह है, यहाँ पे रानियों का स्नानागार हुआ करता था, बाथरूम हुआ करता था, आप देख सकते हो। तो उस टाइम के बर्तन भी यहाँ रखे गए हैं। दासियाँ इस बर्तन में पानी भर के रानियों के ऊपर डालती थी। तो ये बर्तन आप देख सकते हो। बागौर की हवेली के हर एक दरवाज़े के ऊपर आप ऐसी खील देख सकते हो। उस ज़माने में इस खील के ऊपर खुजली का पॉइज़न लगाया जाता था। अगर कोई सेवक दूसरे दिन खुजली करते दिखाई देता तो उसको सज़ा दी जाती थी, और ऐसा माना जाता था कि वो जो सेवक है वो चोरी करने आया था या जासूस था। तो अभी मैं जा रहा हूँ मनोरंजन कक्ष में, जो रिक्रिएशनल एरिया है। तो ये महारानियों का इंडोर गेम टाइप था। आप देख सकते हो उस ज़माने में जो खेल खेला करते थे महारानियाँ, तो वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई है।
तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको इस हवेली के सबसे अहम कमरे में, जहाँ खुद राजा रहा करते थे। ये है शीश महल, आप देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत है ये शीश महल। और उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तभी आप देख सकते हो ये खिड़की ऐसे बनाई गई थी, तो इस जगह से रोशनी अंदर आती थी। तो ये काफ़ी शानदार शीश महल आप देख सकते हो। ये जो पेंटिंग्स यहाँ पे रखे हैं, ये यहाँ के कुछ फेमस आर्टिस्ट लोगों ने बनाए हुए पेंटिंग्स है। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हो, ये जो आप देख सकते हो, यहाँ पे राजा बैठते थे, यहाँ पे रानी बैठती थी, यहाँ पे बाकी दासियाँ बैठती थी, जो इस दीवार से घूंघट पे जो नीचे कार्यक्रम होते थे वो देखा करती थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ पगड़ी संग्रहालय में। तो उस टाइम पे जो है वो आदमियों की पहचान उनके पगड़ी से की जाती थी। जो जैसे कब पगड़ी पहनते थे तभी उनको वैसे जाना जाता था। और पूरे भारत की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सबसे बड़ी पगड़ी। अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कक्ष में, जो वाद्य यंत्र है। तो उस टाइम के महाराजा संगीत गाना ये बहुत पसंद करते थे। तो उस ज़माने में यूज़ किए हुए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उस टाइम क्या होता था, अगर समझो यहाँ से कोई नीचे उतर रहा है और उसको अगर दिखा कोई आ रहा है, दुश्मन या कोई आ रहा है, तो ये सामने यहाँ पे इशारा देते थे, तो वो अवेयर हो जाते थे। तो ये है रॉयल सागा गैलरी। इस गैलरी में अभी तक जो बड़े बड़े महाराजा होके गए हैं, इनकी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है। जैसे कि ये है महारावल जो जैसलमेर के थे, महाराजा राव जोधा जो जोधपुर के थे, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के थे, ये हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के थे। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे योद्धा थे, उनके यहाँ पे स्टैचूज रखे गए हैं। और एक शानदार ऐसा पिछोला लेक का व्यू आप
यहाँ से देख सकते हो। उस टाइम के आप कुछ फ्लैग्स थे उस स्टेट के, जैसे ये जैसलमेर का था, ये जोधपुर का था, ये मराठा स्टेट का था, ये मेवाड़ का था। तो ऐसे फ्लैग्स जो जयपुर में था, जो जयपुर पैलेस जो है जहाँ पे अभी वहाँ के जो राजा रहते हैं उनके पैलेस के ऊपर ये फ्लैग है। तो ये बूंदी स्टेट, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसे फ्लैग हुआ करते थे अलग अलग स्टेट के। तो ये है रॉयल वेडिंग म्यूज़ियम। तो अभी मैं जा रहा हूँ वेपन्स गैलरी में, हथियार कक्ष जिसको बोला जाता है। तो उस टाइम पे जो महाराजास जो वेपन यूज़ करते थे वो आप इस गैलरी में देख सकते हो। तो इस प्रकार मेरा बागोर की हवेली का विज़िट पूरा हो चुका है, जो कि 300 साल पहले बनाई गई थी। काफ़ी शानदार और काफ़ी भव्य, काफ़ी ऐतिहासिक हवेली है, जिसमें तकरीबन 138 कमरे आप यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हवेली है, ये उस टाइम के महाराणा संग्राम सिंह, इन्होंने उनके पंत प्रधान के लिए बनाई गई थी। बट पंत प्रधान के मृत्यु के बाद उनका ये हवेली कोई क्लेम करने वाला नहीं था, इसके लिए महाराणा संग्राम सिंह इन्होंने ये हवेली उनके छोटे भाई को गिफ्ट कर दी थी। बट 1947 के बाद जब भी डेमोक्रेसी आ गई, तभी ये जो हवेली है ये राजस्थान सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को हैंड ओवर कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 1997 के बाद में इसको डेवलप करके इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया, और तभी से ये टूरिस्टर लोगों के लिए अवेलेबल है देखने के लिए। बहुत ही शानदार हवेली है, मैं आपको मस्त रिकमेंड करूँगा। आप अगर उदयपुर आ रहे हो तो ये बागोर की हवेली में आप विज़िट करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।